Salam alaikum. Al-Baqarah. तर्जुमा मक्का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत अल-बकरा की आयत 251 से लेकर 270 तक की आयत का मुकम्मल तर्जुमा। चुनंचे अल्लाह ताला के हुक्म से इन्होंने जालूतीम को शगसत दे दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ, और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकत वाओ हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर फजल वाओ करम करने वाला है। तर्जुमा मक्का। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हमने हकानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिलयकीन आप रसूलों में से हैं। ये रसूल हैं जिनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बात चीत की है, और बाज के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा बिन मरियम को मुजज़ात अता फरमाए और रूह अल-क़ुद्स से उनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज आपस में लड़ाई भड़ाई ना करते, लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज तो मोमिन हुए और बाज काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती, ना शफाअत, और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँघ आती है ना नींद। इसकी मलकियत में जमीन और आसमानों की तमाम चीजें हैं। कौन जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शफाअत कर सके, वो जानता है जो उसके सामने है, जो उनके पीछे है, और वो इसके इल्म से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर वो जितना चाहे। इसकी कुर्सी की वसत ने जमीन और आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से ना थकता है और ना इकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। तर्जुमा मक्का। दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत और दिलालत से रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा। और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं। वो इन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी में रहेंगे। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जलाता और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जलाता और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है और तो उसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर भौचक्का रह गया, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। या उस शख्स की मानिंद कि जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे किस तरह जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी? कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तो 100 साल तक रहा। फिर अब तो अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख। हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तो देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे परवरिदगार मुझे दिखा तो मर्दों को किस तरह जिंदा करेगा,
जनाब बारी ताला ने फरमाया किया। तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंदों के टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हकमतों वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल इस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकली और हर बौली में से 100 दाने हों, और अल्लाह ताला उसे चाहे और बढ़ा दे। और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, पर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं और ना एज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। इन पर ना तो कुछ खौफ है, ना वो उदास होंगे। नरम बात कहना और मुआफ कर देना इस सदका से बेहतर है जिसके बाद एज़ा रसानी हो, और अल्लाह ताला बेनियाज और बरदबार है। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह ताला पर ईमान रखे, ना क़यामत पर, उसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर इस पर जोरदार मीना बरसे और वो इसको बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रयकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। उन लोगों की मिसाल है जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं। इस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश इस पर बरसे और वो अपना फल दोगुना लावे, और अगर इस पर बारिश ना भी पड़े तो पुअर ही काफी है। और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। किया तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर कस्म के फल मौजूद हों, उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो और इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों, और अचानक बाग को बगुला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र करो। ए ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हम अगर आंखें बंद कर लो तो, और जान लो कि अल्लाह ताला बे परवाह और खूबिम वाला है। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहियाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वसत वाला और इल्म वाला है। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया। और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ खर्च करो, यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला खूब जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं।